हालेलुया। और आइए इस प्रथम भजन के साथ हम यीशु नाम की स्तुति करें, रिदम के साथ ताली बजाते उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो जीवित है और वो जिंदा परमेश्वर है। ताली बजाकर जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। मिलकर गाए, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है। हम सब उसके सेवक हैं। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है। हम सब उसके सेवक हैं। जिंदा है हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। आइए जोरदार ताली बजाएं रिदम के साथ। क्योंकि हरदम यीशु नाम भजे, भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम। भजो हरदम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम। उस पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। उस पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। चिंता हमारी वो करता है, चिंता हमारी वो करता है। सारे दुखों को हरता है। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है। हम सब उसके सेवक हैं। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। आइए जोरदार तालियां यीशु के लिए। यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है उसके समान। यीशु है इतना बलवान, कोई नहीं है उसके समान। शैतान के सब चालू काम किया है उसने काम तमाम। शैतान के सब चालू काम किया है उसने काम तमाम। यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मुक्ति दाता है। पाप क्षमा वो करता है। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा
उत्तम यीशु नाम, शैतान को कर दो नाकाम। तब आसान, उस पर डालो बोझ तमाम, जीवन होगा तब आसान। चिंता हमारी वो करता है, चिंता हमारी वो करता है, सारे दुखों को हरता है। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है, हम सब उसके सेवक हैं। जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है। मैं चाहूंगा एक बार, जिंदा है प्रभु हमारा, हाथ लाकर, जिंदा है प्रभु हमारा। गाइए चर्च, जिंदा है प्रभु हमारा, जिंदा है प्रभु हमारा। जीवन जीवन देता है, शांति देता है, जीवन देता है, शांति देता है। वो ही हमारा राजा है, वो ही हमारा राजा है, हम सब उसके सेवक हैं। जिंदा है प्रभु हमारा, 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 जिंदा है प्रभु हमारा। आइए जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए जो जिंदा है, जो जीवित है, और जोरदार तालियां जो जिंदा है, जो जीवित है और जो अनादि काल का पिता है। हालेलुया। आइए अगले भजन के द्वारा हमारे जीवित प्रभु की आराधना करें, लेकिन आने वालों से मेरा नम्र निवेदन है, कृपया सामने से आकर बैठें, बीच में एक भी कुर्सी खाली ना रखें। आइए अगले भजन के साथ हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। जीसस, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. हालेलुया। आइए तालियां बजाते हुए Hallelujah.
मेरे प्रभु जी, हालेलुया। तू जीवित है मेरे राजा, तू हम सबके लिए जीवित है मेरे प्रभु जी। तू हमारे लिए ही मारा गया, काढ़ा गया, मृतकों में से जी उठा। तू जीवित परमेश्वर है। तू हम सबको जय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। We worship you, Lord. मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखो भागते। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे। मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। गाऊंगी मैं आगे है भी मृत्यु है हारी जिंदा है बाकी। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। गाऊंगी मैं आगे अपने मृत्यु है हारी जिंदा है बाकी। आप सबसे प्यारे प्रभु, हम सब आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम आपके पवित्र नाम का गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। आप जी उठे हैं हम सब के लिए प्यारे प्रभु जी। आप हमारे लिए जी उठे हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा प्रेम जो आपने हमसे किया प्रभु जी, वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आपके उस महान अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के
परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अद्भुत युक्ति करने वाला महान पराक्रमी परमेश्वर है। Thank you, Jesus. वो सारी कायनात Thank you, Jesus. जिसने जिसकी महिमा करती है, सब कुछ उसका रचा हुआ है, लेकिन उसने हमें अपने हाथों से बनाया और उसने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम उसकी संतान हैं। Amen. वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए ही तो इस जगत पर आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, उसने हमारे लिए दुख सहा, आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के खातिर उसने अपना बहुमूल्य रक्त भी दे दिया, उसने खुद को सौंप दिया। वो सलीब पर अपनी बाहों को फैलाकर पुकार रहा था, लोग उससे तुच्छ कह रहे थे, लेकिन वो कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जी उठा आपके लिए और मेरे लिए, वो हमारे परिवार के लिए, हम सब विश्वासियों के लिए जो उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे, उनके लिए वो जी उठा। वो एक बार फिर से अपने लोगों को, अपने प्रियों को लेने आने वाला है। आज दुख में ना रहे, आज समस्या में ना रहे, परेशानी में ना रहे, वो तो रहेगी, लेकिन उससे कई बढ़कर हमारा खुदा महान और बड़ा है। वो चाहता है कि ये दीवार जो यरीहो जैसी है, आराधना करो, टूट जाएगी। हालेलुया। कैसे भी बंधन क्यों ना हो, वो सिलास और पौलुस के समान बेड़ियों में क्यों ना जकड़े हो, आज आराधना करो, टूट जाए। विश्वास करने वालों के लिए बाइबल कहती है सब कुछ मुमकिन है। वो खुदा अति सहज से मिल जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। रबा पापा पापा शानदार अला दूरिया थरलबा। उसके साथ जुड़े, किसी को ना देखे। आज आपकी आराधना आपके खुदा के लिए है, आपके पिता के लिए है, आपके परमेश्वर के लिए है। वो सच्ची आराधना ढूंढता है। वो कहता कि आज भी मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। रिबाला राधा रंपा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आत्मा में उसकी हम वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसको महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। ताली बजाते हुए थैंक यू लॉर्ड जीसस। दिल से, मन से, प्राण आत्मा से आज उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ।
था, वो हमारे लिए मारा गया और वो हमारे लिए जी उठा। जीसस। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। मेरा जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। आइए आंखों को बंद करके। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ छुट्टी खारा है वहाँ, वो मौजूद है जहाँ चंगाई है वहाँ, वो मौजूद है जहाँ शांति है वहाँ, वो मौजूद है जहाँ सब कुछ है यहाँ, वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है यहाँ, 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 पूरी बाबा बदलवा। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, मेरा यीशु वो मौजूद है, 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 मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु। पूरी बाला ला 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 पशलोरे ले ले, पूरी ला 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 ले 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 ले, पूरो दोरो लो दोरो लो पूरो शोरो मीरा ले 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 ले, पूरी बाला वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। बस विश्वासी कर वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर। कैसी भी बात क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो असंभव को संभव करने उतर आया है।
वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है। हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है। वो अपने कानों को हमारी दुहाई की ओर लगाए रखता है। जब हम बोलते हैं कि हे पिता, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है, वो हमारे साथ चलता है। हम जहां जाते वो हमारे साथ जाता है। हम जब हंसते वो हंसता है, जब रोते वो रोता है। वो ऐसा प्रभु है, वो हमें संतावना देता है। वो एक बाप के समान हमारी रखवाली करता और एक माँ के समान हमें पुचकारता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उरी वाला रातारा ला दूरिया तारा ला ब्रूटी रे ले। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्यारे प्रभु पिता। आप ही सर्वशक्तिमान, आप ही अद्भुत, आप ही पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप ही सारी कायनात के जीवित खुदा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब तेरे हाथों की रचना और तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। आज समर्पण करते हैं खुदा, क्योंकि आज तेरे जी उठने का दिवस प्रभु जी। सारा संसार मना रहा प्रभु, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज हमारे मन बदल जाए यीशु नाम में। आज हमारे हृदय बदल जाए यीशु नाम में। मेरे खुदावन, वो बात जो हमें तेरी आराधना करने से रोकती है, आज उन बंधनों से हम आजाद होते हैं यीशु नाम में। पिता दया कर, हम सब पिता परमेश्वर तेरे हाथों में प्यारे प्रभु जी। आज के दिन में खुदावन, जिन बातों को तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, अपने दास को तैयार किया है, अपनी आत्मा का प्रकाश डाला है प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब वो यहाँ आते और पिता परमेश्वर भजन में से जब बोलते पिता, तेरी आग तेरे खुदावन, तेरा वचन जो दोधारी तलवार है, आज वो काट काट कूदे कूदे को छेदता हुआ आर पार करने पाए। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। थैंक यू। हालेलुया। आइए, ये समय है कि हम भजन संहिता को निकालेंगे। भजन संहिता 2, भजन संहिता 2। हम एक साथ पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए दे दूंगा, और दूर दूर देश के को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो
और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनको भरोसा उस पर है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 2 को राजकीय भजन बोला जाता है। और बीते ही सप्ताह हमने रविवार को यीशु मसीह को राजा के रूप में यरूशलेम नगर में प्रवेश होते हुए देखा है, और उसके बाद उसके दुख भोग में हम शामिल हुए हैं। और आज जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को, रिजरेक्शन संडे को जब हम याद कर रहे हैं, तो ये राजकीय भजन हमें बहुत सारी बातों को याद दिलाता है, क्योंकि ये भजन मैसानिक भजनों में से एक है जहां पे यीशु मसीह को प्रकट करता है। और इस भजन को जब अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे परमेश्वर है, परमेश्वर का ठहराया हुआ राजा अर्थात यीशु मसीह है, और संसार के अधिपति, संसार के राजा और संसार के वो लोग हैं जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। और एक और हम अगर इसको और ध्यान से देखें तो एक और हम विश्वासियों का समूह है, जहां एक और संसार के लोग परमेश्वर के राजा के विरुद्ध में बलवा कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर हम विश्वासियों के साथ एक अलग गहरे रिश्ते में बंधता चला जा रहा है। यीशु मसीह हमारे जीवन में स्थापित रूप से राजा बनता चला जा रहा है। और आखिरी के कुछ पदों को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मेरे प्रियो, ये वचन आह्वान कर रहा है, ये भजन आह्वान कर रहा है संसार के लोगों के लिए कि यीशु के शरण में आ जाएं, यीशु के पास आ जाएं, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, क्योंकि कुछ ही देर में उसका क्रोध भड़कने पर है। कुछ ही देर में वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है उसके आगमन को लेकर आने होने पर है। और साथ ही साथ ये हम सब विश्वासियों को 2 बातें सिखा रहा है, क्योंकि जब हम कलीसिया में होते हैं, जब हम परमेश्वर के संगति में होते हैं, तो हमारे लिए क्या है ये हमें बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 2 बातें हैं इस भजन में जो हम आज की सुबह सीख कर अपनी आराधना में और गहरी रीति से डूब सकते हैं। पहली बात, यीशु के शरण में जाना। शरण में जाने का मतलब इस भजन के अनुसार यीशु की अधीनता में, यीशु के अधीन होना, यीशु के अधीन होने के बारे में ये वचन बोलता है। लेकिन जब हम अधीनता की बात करते हैं, सबमिशन की बात करते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ, यीशु मेरा प्रभु है, मैंने अपने जीवन को यीशु को दे दिया है, अब मैं मसीही बन गया हूँ, अब मैं विश्वासी बन गया हूँ, अब मैं कलीसिया का हिस्सा बन गया हूँ। लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार सबमिशन को, अधीनता को समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि यीशु की अधीनता मतलब, यीशु के अधीन होना मतलब उसके वचन की अधीनता में आना, उसके वचन के नीचे आ जाना, कि जैसा उसके वचन में लिखा है वैसा जीवन हमें जीना प्रारंभ करना है। अगर उसका जीवन हमारे जीवन से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका जीवन हमारे जीवन से झलक नहीं रहा है, तो वो अधीनता नहीं है, वो सबमिशन नहीं है। तो ये आज चर्च के लिए ये चैलेंज है कि हमको अपनी लाइफ को सबसे पहले, अपने जीवन को यीशु के चरणों में समर्पित कर देना है। सबमिट आवरसेल्फ टू लॉर्ड, उसके हाथों में अपने जीवन को दे देना, कि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान अगर किसी का है तो वो हमारे परमेश्वर का। हमारे पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई भी सारी बातें हैं जो इस संसार की, वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जीसस,
सबसे पहले यीशु, क्योंकि यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, विदाउट यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम हार रहे हैं, हम लड़खड़ा रहे हैं, अगर हम डगमगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबमिट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। हम उसकी अधीनता में, उसके वचन की अधीनता में नहीं है। ये पहली बात है। और दूसरी बात जो 7वें पद में लिखी है, मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जिस दिन हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया, उस दिन हम परमेश्वर के द्वारा आत्मिक रूप से जन्म लिए गए हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हमने शुक्रवार को भी जब ध्यान दे रहे थे वचन के ऊपर, तो हमने ध्यान दिया था कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो अगर आज यीशु मुझ में जीवित है, मैं परमेश्वर से जब उत्पन्न हो गया हूं, तो मेरी जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वचन का प्रचार करना, उसके वचन को शेयर करना। अगर मैं अपने जीवन से उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, अपनी बातों से उसके वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सुसमाचार की सेवकाई को नहीं कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। हमने प्रकाशित वाक्य 12:11 में देखा था कि वो मेमने के लहू के द्वारा, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ये शैतान के बारे में बात हो रही है कि शैतान से अगर हमको जीतना है, उस पर जयवंत होना है, तो वो सुसमाचार प्रचार के द्वारा ही होगा। अगर हम सुसमाचार प्रचार की सेविकाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से शामिल नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी हम बंधनों में हैं। चर्च, अभी भी परमेश्वर का वचन, आज जब हम ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यीशु जिंदा है, लेकिन ये हमारे पड़ोसी को नहीं मालूम है, हमारे दोस्तों को नहीं मालूम है, संसार के लोगों को अगर ये बात नहीं मालूम है कि यीशु जिंदा है, तो फिर मेरे प्रियो, हम सही तरीके से ईस्टर नहीं मना रहे हैं, हम सही तरीके से अपने आप को सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो आज इस भजन संहिता जो राजकीय भजन है, जो यीशु मसीह के बारे में है, जो आपके और मेरे बारे में है, क्योंकि जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया था, हम सब राजपदधारी याजकों का समाज बन गए थे। तो अब जब बन गए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उत्तरदायित्व तो जवाबदारी आ गई है। तो आज जब हम आराधना में आगे बढ़े, अपने आप को दे दें इन दो बातों के लिए कि यीशु, मैं आपकी अधीनता में आज आना चाहता हूं। यीशु, मैं अपने जीवन को आपको देना चाहता हूं। मेरा जीवन मेरा नहीं, आपका है। मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, मैं आपके बारे में कहना चाहता हूं। आइए आंखों को बंद करने और हम आराधना में बढ़ते जाएं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस। ये समय है, जैसा कि प्रभु के दास ने कहा, और परमेश्वर का आत्मा यही कहता है कि हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि हमने कल क्या किया था, या जब हम चर्च आ रहे थे उससे पहले हमसे क्या गलती हुई, बस वो तो केवल समर्पण मांगता है। वो मांगता है कि हम उसके आगे सरेंडर करके अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें। अभी तक जो हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलते हैं, वो चाहता है कि वही मर्जी, वही इच्छा केवल उसकी हमारे जीवन पर हो। तो फिर जो कुछ हम चाहेंगे हमारे जीवन में होगा, ये परमेश्वर का वायदा है। वो कभी गलत होने नहीं देगा। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो संभालता है, वो अपने हाथ में लिए चलता है। आइए चर्च, अपने स्थानों में खड़े होकर उस महान परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके चरणों में चले, उसके कदमों में चले, उसके सिंहासन की नजदीकता में चले और झुक जाए, दंडवत करें उसके चरणों के पास। उसी के पास सुखदाल वो जल की झरने हैं, वो नदी है जो उसके पास से बहती है, उस सिंहासन के सन्मुख से।
आइए चले, वो हमें बुलाता है, वो अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करना चाहता है। उसकी योजना क्या है उससे जाने। उसने तो इंसान बनाया, लेकिन हमारी ही गलतियों के कारण हम अधर्मी बन गए। लेकिन फिर उसने अपने बेटे को भेजकर उन तमाम पापों को, उन तमाम अधर्मों को, उन रोग उन बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। बस एक समर्पण, यही यीशु की इच्छा है। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और जुड़ जाएं उससे, क्योंकि उसकी इच्छा आज वो प्रकट करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, अब तक तो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जिया है और गलतियां की है प्रभु जी, ठोकर खाया है प्यारे प्रभु जी, बहुत तकलीफों में जीवन बिताया है प्यारे प्रभु जी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्यारे प्रभु जी, जीवन में निराशा है, हताशा है, कुछ अच्छा करो खराब हो जाता है प्रभु जी। वो शैतान है ना, वो दुष्ट है ना, परेशान करता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ प्रभु जी, वो मुझे परेशान करता है। नाना प्रकार की बातें हमारे ख्यालों में, हमारी बातों में आ जाती है प्यारे प्रभु जी। वो स्वप्न नहीं देखने देता, वो तेरे लिए दर्शन नहीं देखने देता प्रभु, तेरी आराधना करने नहीं देता प्रभु। आज उन तमाम बातों से परमेश्वर छुटकारा देने चाह रहा है। चर्च विश्वास करे, वो बंधन टूटेंगे, वो अंधकार की शक्तियां आज छोड़कर जाएंगी यीशु नाम में, क्योंकि उसकी इच्छा आपके जीवन में प्रकट हो रही है। जीसस। अपनी मर्जी से
चर्च कोई मौसम है, वो भर रहा है हमारे जीवन को, वो भर रहा है वो खालीपन जो हो गया था ना, वो शैतान ने जो बिगाड़ दिया था ना, आज वो भर रहा है, पुनः खड़ा कर रहा है, वो नया बना रहा है। जीसस प्रभु हम आपके चरणों में झुकते हैं। We bow down। प्रभु हम अपने आप को सरेंडर करते हैं राजा। प्रभु आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। आपने सेवक हमसे प्यार किया है प्रभु जी। वो आपका लहू कीमती था प्रभु जी, और कीमती है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर आज हमें क्षमा कर और एक नई दिशा की ओर लेकर चल प्रभु। एक नया बल दे जीवन में प्रभु जी। वो सूखापन यीशु नाम में दूर कर प्रभु जी। आज वो कठोरता का जीवन दूर जाए यीशु नाम। वो मन की कठोरता, वो सुनने की कठोरता, वो वचन को ग्रहण करने की कठोरता यीशु के नाम में दूर जाए।
तेरी दया को चाहते हैं प्रभु जी। आज इस घर परिवार में पिता परमेश्वर लोगों की आपस में नहीं बनती प्रभु जी, रिश्तेदारों की आपस में नहीं बनती प्रभु जी। आज उस घर में एक बड़ी बेहतरी को मांगते हैं ईश्वर नाम में। ओ खुदा, मांगते हैं प्रभु जी कि आज उनके मनों में, आज उनके हृदय में यीशु मसीह जीवित हो जाए। दया कर प्रभु, दया कर मेरे राजा। प्रभु आज हम सबका अभिषेक करना और खड़ा अभिषेक प्रभु, तेरे दास को दुगने अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्रभु जी। जब वो बोले खुदावन तेरी सामर्थ बहे प्रभु जी, और हर एक हृदय छिद जाए यीशु नाम में। सबको आशीषित कर मेरे राजा। आज जो वचन की रोटी हम मिलकर तोड़ते हैं प्रभु जी, आज उसे खाएं, बल प्राप्त करें और तेरी महिमा करें। और वो लोग जिन्होंने तेरा नाम नहीं सुना प्रभु, हमारे द्वारा तेरा नाम महिमा पाए, ऐसी दया कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक पवित्र दिन और यीशु मसीह के जी उठने से आज का दिन भी एक पवित्र दिन ठहरा दिया गया, ताकि इस दिन में हम सभी लोग एकत्र हो सके और यीशु मसीह जिसका पुनरुत्थान हो चुका, जो पुनर्जीवित हो चुके महान कार्यों को स्मरण करते हुए हम उनका गुणानुवाद कर सके। परंतु हम जो आज आनंद मनाने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ईस्टर या यीशु मसीह का पुनरुत्थान, बल्कि पीछे जो कुछ हुआ इस दिन में और लगातार होता चला जा रहा है, उसे स्मरण भी करने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों के नाम 2:15, जहां परमेश्वर का आत्मा उन बातों को आज प्रकट करेगा जो घटनाएं यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के बाद से लेकर के आज तक इन 3 दिनों में घटी, परंतु इन 3 दिनों के बाद शैतान हर पल, हर क्षण परेशान, क्रोधित, और ये दिनों दिन उसकी ये चीजें बढ़ते जा रही है। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब पौलुस इन बातों को जाना और लिखता है कि यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह को क्रूस पर शैतान यूदस में समा गया। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए पकड़वा भी दिया गया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा भी दिया। यीशु मसीह की तीसरे पहर में मृत्यु, शैतान आनंदित, पुराना इब्लिस, अजगर, पर जानते हैं वो कहां गया? स्वर्ग में। उस स्वर्ग में परमेश्वर के पास में पहुंच गया। उसने सोचा कि अभी परमेश्वर को वो लज्जित करेगा, परमेश्वर के बाद पास में जाके इन बातों को वो प्रकट करेगा कि देख मैं जीत गया। वो स्वर्ग की यात्रा, आसमानों से ऊंचा उड़ता हुआ वो स्वर्ग में पहुंचा। एक दिन बीता, तीसरा दिन भी आ गया।
और यीशु मसीह यहां हदलोक की गहराई में उतरे और उसके बाद यीशु मसीह उस कब्र पर उस मरियम मगदलिनी को दर्शन देते हैं, उनका पुनरुत्थान, पुनर्जीवित। पर बाइबल ऐसा बताती है मत्ती के सुसमाचार 27वीं अध्याय में और 52 और उसकी 53 आयत के अंदर में कि कब्रें खुल गई और सोए हुए लोगों के बहुत से शव जी उठे। और 53 आयत में लिखा है और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यानी कि सिर्फ यीशु मसीह का मरियम मगदलीना के ऊपर में प्रकट किया जाना ही नहीं, परंतु उस पवित्र नगर के अंदर में कुछ हलचल होने लग गई। कब्रें जो फटी उसमें से मृत संतों के शरीर है ना, वो जीवित हो गए, वो नगर में लोगों को दिखाई देने लग गए। शैतान हतप्रभ था, वो परेशान था। बस इतना ही तो होना था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, क्योंकि जी उठने वालों में पहला था यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह इस कब्र में से बाहर निकल के आए। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके जी उठने के बाद यहां सामने आ सकते हैं। यहां भी थोड़ा सा भी जगह बना दे, यहाँ पे बच्चों को पीछे शिफ्ट कर दे तो बड़े लोग सामने बैठ जाएंगे। बच्चे पीछे बेंच पर भेज दें और जिनके सामान यदि चेयर पर हैं तो वो प्लीज चेयर खाली कर दें, तो आने वाले लोगों को जगह मिल जाएगी। बच्चे पीछे चले जाएं, एक बार में सुन ले बच्चे जरा। बड़ों का आदर करना सीखे, तभी जीवन पर आशीषें आएंगी। और जिनके चेयर पर कुछ सामान रखे हैं वो भी प्लीज अपने सामान को उठा ले तो जगह बनती जाएगी। जो आते जा रहे हैं वो बैठ जाएंगे। यहाँ सामने भी 2 चेयर खाली है, यहाँ पर भी, इस तरफ भी 2 चेयर खाली है। तो बाइबल ऐसा बताती है कि कब्रें खुल गई और सोए लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल के नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये पृथ्वी पर हलचल मच रही थी, पर इतना ही होना काफी था। और स्वर्ग में भी हलचल मचना शुरू हो गई। और स्वर्ग में हलचल जो मची है वो प्रकाशित वाक्य की किताब 12वीं अध्याय और 7वीं आयत। प्रकाशित वाक्य की किताब 12वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत के अंदर में यहां पे मरे हुए लोग जी उठ रहे हैं। वो नगर, यरूशलेम नगर के अंदर में टहल रहे हैं, वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह के साथ वो ऊपर स्थान में यानी कि स्वर्ग में उठाए जाएंगे, पर फिलहाल वो उनको मरे हुए देह को त्यागे हुए ना जाने कितने वर्ष बीत चुके थे, पर अब वापस वो जब पुनर्जीवित हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस यरूशलेम के अंदर में वो जान और पहचान के लोग जो उनको जानते हैं वो लोग उनको देख रहे हैं, परंतु यरूशलेम के अंदर में जो परिवर्तन भी आया होगा ना, वो भी वो देख रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम जबलपुर में रहते हैं और 4-5 साल के बाद में जब हमारे जबलपुर के जो लोग बाहर गए हैं लौट करके आएंगे, तब वो मेडिकल रास्ते से लेके दमोन्ना के ये हिस्सा पूरा बदला हुआ, सब कुछ बिल्कुल परिवर्तित नजर आएगा। हालेलुया। मृत संतों के शरीर जब जी उठे ना, एक तो आनंद था कि अब वो तो प्रभु यीशु मसीह में जी उठे हैं, परंतु अपने नगर को देख करके भी वो आनंद से भर गए होंगे। वो पवित्र नगर जो परमेश्वर का नगर कहलाता है, एक बार फिर वो अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से उसे देख पा रहे थे। हालेलुया। पृथ्वी पर तो हलचल मची थी, बस स्वर्ग में भी कुछ हो रहा था, और वो हो रहा था 7वीं आयत में, स्वर्ग में लड़ाई शुरू हो गई। स्वर्ग में लड़ाई शुरू हो गई। कभी नहीं सुना होगा कि स्वर्ग में भी कभी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है। हालेलुया। पर यहाँ पर तो लिखा है स्वर्ग में लड़ाई शुरू हो गई। और क्यों लड़ाई शुरू हो गई? क्योंकि वहाँ पर शैतान पहुँच चुका था। वहां पर शैतान पहुंच चुका था। और होता क्या है, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर यानी कि पुराना इब्लिस, वही इब्लिस जो आदम हव्वा को उस अदन की वाटिका में दर्शन देता है, वहां पर आता है, उनको ललचाता है और फल खाने को देता है। वही इब्लिस अभी स्वर्ग में पहुंच चुका है। और क्यों? उसे लगा था कि वो जीत चुका है, उसने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया है, सब कुछ समाप्त कर दिया है। उसके मन के अंदर में होगा कि बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला था ना,
ना, देख मैंने सब समाप्त कर दिया। उसके मन के अंदर में होगा, बहुत से रोगियों को उसने चंगा किया ना, देख अब मैंने सब उसकी सेविकाई को समाप्त कर दिया, कोड़ियों को झिलाने वाले, मुर्दों को झिलाने वाले, सब कुछ मैंने समाप्त कर दिया। वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने परमेश्वर का ठट्टा उड़ाने गया। मैं सोचता हूं ऐसा कि मजाक उड़ाने गया होगा, परंतु वहां पर क्या हुआ है, मिखाइल की सेना आ गई है। और वहां पर क्या हुआ है, मिखाइल आ गया है। अभी ये इब्लिस, ये अजगर और इसके दूत भी वहां पर मौजूद हैं, शैतान की पूरी सेना भी मौजूद है। ये तो गया गया अपनी सेना को भी लेकर के चला है स्वर्ग के अंदर में, और हो के आ रहा है। वहां पर एक युद्ध शुरू हो रहा है, लड़ाई शुरू हो रही है, और बाइबल ऐसा कहती है, परंतु वो प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह है। हालेलुया। मिखाइल की सेना और मिखाइल और वो अजगर यानी कि इब्लिस और उसकी सेना ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है कि अजगर और अजगर की जो सेना है ना, ये उस पर मिखाइल की सेना पे प्रबल नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह को युद्ध लड़ने की आवश्यकता, यीशु मसीह तो सिर्फ उद्धार के कार्य को पूरा कर रहा था। युद्ध लड़ने का काम तो स्वर्गदूतों का है। परमेश्वर चाहता है हम यीशु मसीह का अनुसरण करें, हम यीशु मसीह का अनुसरण करें। यीशु मसीह क्रूस पर था तो मेरी और आपकी भलाई के लिए, यीशु मसीह क्रूस पर था तो इस संसार के उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए। अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर बस यही चाहता है, यदि आप पतरस के पत्र में आ जाए और उसकी पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करके दुख उठाना, इससे ज्यादा उत्तम परमेश्वर क्या चाहता है? एक व्यक्ति बुराई करे और उसके बाद जीवन पर दुख आए, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है यदि दुख उठाना है तो भलाई करके दुख को उठा लो, और परमेश्वर को यही भाता है, परमेश्वर को यही अच्छा। और यीशु मसीह क्या कर रहा था? संसार की भलाई, जगत की भलाई, हम लोगों की भलाई उस क्रूस पर कर रहा था, और वो दुख उठा रहा था। हालेलुया। वो दुख उठा रहा था। अब प्रभु तो यही चाहता है ना कि हम भी दुख उठाएं, पर हम कैसे? सामने आ जाइएगा, सामने आ जाइए। परमेश्वर क्या चाह रहे थे कि हम भी दुख उठाए, पर दुख किस लिए? भलाई करने के बदले, भलाई करने के बदले, यानी कि यीशु मसीह का अनुसरण हम करें। यीशु मसीह ने शैतान को बलवंत बोला। इसका मतलब बात बात पे हमें शैतान से लड़ झगड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु हां परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि वो है, उसके पास में सेना है। यीशु मसीह ने कहा था, क्या मैं पिता से प्रार्थना करूं तो पिता अपने स्वर्गदूतों की बहरा पलटन को ना भेज देगा? एक जन कोई खड़े हो जाए तो सामने के लिए भेज दे। पास्टर साहब आप चले जाइए, आप चले जाइए, थोड़ा सा खड़े होकर लोगों को जरा बता दे, जरा खाली सीट है दिखा दे तो वो बैठ जाएंगे। आ जाइए, सामने आ जाइए। परंतु यीशु मसीह ने जो भलाई की है ना, यानी कि यीशु मसीह का जो हमें अनुसरण करना है ना, यीशु मसीह ने कहा हम उसका अनुसरण तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप का इनकार ना कर दें। यदि हम यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं, तो हमारा जो शारीरिक स्वभाव था, हमारा जो अस्तित्व था, वो सब समाप्त हो चुका है। यदि आज हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व को मना रहे हैं, और जिसने मृत्यु पर जय को हासिल किया है, प्राप्त किया है, उस मृत्युंजय की सामर्थ्य को यदि पाना है ना, तो उस मृत्यु के ऊपर में जय को प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। और जब तक एक मनुष्य अपने आप का इनकार ना कर ले, यानी कि मैं जैसे शब्द से वो आजाद ना हो जाए, तब तक वो यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर सकता, और तब तक वो मृत्युंजय भी नहीं बन सकता। यदि यीशु मसीह मृत्युंजय है, तो पौलुस कहता है
फिलिप्पियों के नाम पत्र लिखते समय इस बात को वो लिखता है कि मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसने कैसे मृत्यु पर जय को प्राप्त किया है। यदि आपको भी ना मृत्यु पर जय को प्राप्त करना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है, यीशु मसीह जिस स्वर्गीय स्थानों पे है वहां पर जाकर के अनंत जीवन का आनंद उठाना है, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह ना अपने आप का यानी कि मैं का इंकार करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब बादलों पर आने वाला है ना, तब वो क्या करेगा मालूम है? भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, और भेड़ को तो उस स्थान पर जो आदि से उसके परमेश्वर ने यानी पिता ने तैयार कर रखा है वहां पर भेजेगा, पर जो बकरियों का जो जीवन जी रहे थे ना, उनको ना बुझने वाली आग में डाला जाएगा। पर बकरी कौन? बकरी कौन? मैं और मैं। यदि कि एक पत्ती उसको मिल गई ना, तो बस मैं और कोई नहीं। वो बाकी को सींग मारेगी, वो भगा देगी। अहंकार नहीं गया, अहम नहीं गया, स्वार्थी जीवन मौजूद है बकरी के अंदर में, वो उसका कभी समाप्त नहीं हो सकता। पर भेड़ मैं से आजाद है, मैं शब्द से वो आजाद है। थोड़ी सी भी चराई होती है ना, 8-10 भेड़ मिलके उसको एंजॉय करते हैं। वहां मैं शब्द नहीं कि मैंने इस चराई को ढूंढा है तो वो मेरा भाग है। आहा, वो चराई का जो भाग है ना, वो सारी भेड़ों का है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई अपना इंकार ना कर दे, आत्मत्याग ना कर दे अपने आप का, और बपतिस्मा में हम वही तो करते हैं, अपने आप को समाप्त करते हैं। अब हम नहीं बल्कि मसीह हम में जीवित है, तो मसीह का स्वभाव, और वो मसीह ही लोगों के लिए क्रूस पर गया था, अपने लिए नहीं। हालेलुया। यदि हमें आज दुख उठाना है तो लोगों की भलाई के लिए दुख उठाना, और यही तो परमेश्वर हमारा चाहता है, यही तो परमेश्वर की मर्जी है कि हमें दुख उठाना है। पर क्या करना? भलाई करके, किसी की बुराई करके दुख नहीं उठाओ। एक ऐसे जीवन को जियो जो उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने जिया है। उसका पवित्र आत्मा जो अंश करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में हमें बदल रहा है। तो मसीह का जीवन जीने के लिए, मसीह के स्वभाव में लाने के लिए वो क्या चाहता है? मसीह के स्वभाव को जियो। ये लड़ाई झगड़ा करना, ये युद्ध करना, ये शैतान से, ये सब हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर कर लेगा। पतरस ने तो कान उड़ा दिया। यीशु मसीह बोलते अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख ले, जो तलवार के बल पर जीते हैं वो उसी से मरेंगे। हालेलुया। किसी को चांटा मारा है, एक बूंद खून बहाया है, कल को आपका भी खून बहाया जाएगा, वो सब रिटर्न में आएगा। आपने किसी का अनादर किया है, वो वापस रिटर्न में आएगा। सब कुछ वापस आता है, सब कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा था जो मनुष्य का खून बहाएगा मैं उसका बदला लूंगा। इवन जानवर भी उसको काट खाए ना, तो भी मैं उस जानवर से यदि मनुष्य का खून बहा तो मैं बदला लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए, शैतान जिस मनुष्य के अंदर में होकर के ना यदि हमारे खिलाफ में आ रहा है, तो युद्ध हमारा शारीरिक तो नहीं है, तो लड़ना ही नहीं है, आत्मिक है। तो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हम क्या करें? हम इस युद्ध में आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले एक बात जान करके, रोमियो 16वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत के अंदर में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया, अपने मन की बातों को, अपने दिल की बातों को बता दिया है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है? रोमियो 16:19, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले। भलाई के लिए बुद्धिमान, पर बुराई के लिए भोले बने रहो। यानी कि बुराई जैसे आप जानते ही ना हो। एक ऐसा है, जीवन को जीना शुरू कर दो, पर भलाई अब सामने से अच्छा भी आए या बुरा भी आए, भलाई भलाई और भलाई। हालेलुया। तब एक अद्भुत काम आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, एक अद्भुत बात आपके जीवन पर होने लग जाएगी। हालेलुया। और वो बात जानते हैं क्या होगी? 20वीं आयत के अंदर में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान से युद्ध नहीं करना है, लोगों से युद्ध नहीं करना है। हमें तो वो शत्रु जो है ना, वो तो सारे लोग परमेश्वर की संतान हैं, उनसे तो
प्रेम करना है, परंतु वो शैतान है ना जो आग लगाता है ना, जो लोगों के मन को गर्म करता है ना, वो उससे हमारा युद्ध है। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, भलाई के लिए बुद्धिमान बन जाओ तो क्या होने लग जाएगा। परमेश्वर ही है ना जो शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा लेगा। आज जाइए प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर में और उसकी 12वीं अध्याय में। अब वहां पर जो घटना हो रही है कि वहां पर मिकाइल की सेना और मिकाइल जो है ना वो उस अजगर से युद्ध कर रहे हैं, पर बाइबल कहती है अजगर और उसकी सेना प्रबल नहीं हो रही है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के मन के अंदर में एक ही बात थी, लोगों की भलाई। और युद्ध कौन लड़ रहा था? मिकाइल उसके दूत, पर किसके आदेश से? परमेश्वर के आदेश से। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है उसको ठोकर लगे तो स्वर्गदूत उसको बचा लेंगे। और इसी बातों से तो यीशु मसीह की शैतान ने यानी कि परखने वाले ने परीक्षा की थी। यीशु मसीह जानता है कि उसकी सुरक्षा के लिए कौन है? स्वर्गदूत है। जब पिता चाहेगा तो वो स्वर्गदूतों को भेज देगा। और मेरे और आपके लिए भी तो यही प्रतिज्ञा ठहरा दी गई है कि परमेश्वर के दरवाजे के चारों तरफ स्वर्गदूत छावनी की हुई है, उन्हें बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि शैतान से युद्ध करने के लिए कौन? स्वर्गदूत मौजूद है। हालेलुया। पर यदि शैतान को चाहते हैं कि पैरों तले रौंदे, मृत्यु के ऊपर में जय को प्राप्त करे, मृत्युंजय की सामर्थ्य में आगे बढ़े, तो एक ही बात पर आगे बढ़ना है, वो है भलाई और भलाई। क्योंकि इफिसियों के नाम पत्र में लिखा है ज्योति का जो फल है ना वो सब प्रकार की भलाई है। सब प्रकार की भलाई करने के लिए ना आगे बढ़ना है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और दीपक को जला के पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ऊंचे पर दीवट पर रखा जाता है कि वो सबको प्रकाश दे। यदि आप अपने जीवन पर उन्नति चाहते हैं, आज इस बात को लेकर जाइएगा। आप ऊंचा स्थान चाहते हैं हर क्षेत्र में, मान सम्मान में, फाइनेंस में, बिजनेस में, नौकरी में, परमेश्वर की दृष्टि में, सब जगह पर आप ऊंचा उठना चाहते हैं। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? जगत की ज्योति बनना पड़ेगा। आपके दीवट को ऊंचा किया जाएगा और जितना ऊंचा किया जाएगा उतने दूर आपका प्रकाश फैलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर की दृष्टि आपको ऊंचा उठाने के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह को कितना ऊंचा उठाया, उसको इतना ऊंचा उठाया और उसके नामों को सारे नामों से भी श्रेष्ठ कर दिया गया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बारे में नहीं, उसने संसार के बारे में सोचा ना। और इसलिए तो वो परमेश्वर क्या चाहता है, अपनी भलाई नहीं, अब दूसरों की भलाई के लिए जीना शुरू करो। अभी दूसरों की बुराई के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए जीना शुरू करो। और जितना आप दूसरों की भलाई के लिए, आपके स्थान को ऊंचा और ऊंचा किया जाएगा। परंतु हाँ, जो शैतान आपके खिलाफ में आ रहा है भलाई करने के चलते, जल्द ही जल्द परमेश्वर क्या करेगा, शैतान को आपके पैरों तले को चिलवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत से देखते होंगे आराधना में ऐसा होता है, शैतान जब होता है तो उसको मारने के लिए, उसको कुचलने के लिए गीत एक्शन सॉन्ग करवाए, नहीं होता है। वो सब भ्रम है, वो सब भ्रम है। भलाई करने से शैतान पैरों के नीचे आता है। कैन से परमेश्वर ने बोल दिया, देख पाप द्वार पे छिपा है, उसकी लालसा तेरे ऊपर प्रबलता करने की है। वो पाप करे और शैतान को मारे तो गुलाम है ना शैतान का, वो तो शैतान की आज्ञा मान रहा है। हालेलुया। पर यदि उसने भलाई कर दी होती ना, क्या तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? क्या तू भलाई करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना? 4:7 उत्पत्ति में ऐसा ही तो लिखा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर कैन को भी ग्रहण करना चाहता था, उसकी भेंट को भी ग्रहण करना चाहता था, और शैतान छिपा बैठा है। ये बात परमेश्वर जानता था। परमेश्वर जानता था कैन तेरे ऊपर में वो प्रभुता कर लेगा, तेरे ऊपर में वो अधिकार, पर तू उसके ऊपर में अधिकार कर, तेरे पैरों के नीचे मैं उसको कर दूंगा, तू तो बस भलाई कर, शैतान तेरे पैरों के नीचे होगा। हालेलुया। पर उसके लिए संभव ना हो सका। हालेलुया। पर आज, हालेलुया, आज हमारे लिए परमेश्वर संभव करने जा रहा है, क्योंकि वो आज हमसे बातें कर रहा है। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी वो देगा। और किस लिए देगा? कि हम लोगों की भलाई को कर सके। यहाँ पर स्वर्गदूत और शैतानों के बीच में युद्ध हो रहा है। और बाइबल कहती है अब स्वर्ग में किसके लिए जगह नहीं रही? शैतान के लिए जगह नहीं रही। कब तक? जैसे ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके पहले वो पहुंच जाता अय्यूब के ऊपर भी दोष लगाने के लिए। तूने इतनी आशीष दी है ना, इसलिए वो तेरा भाई मानता है। परमेश्वर ने बोला तू कहां से आया है? और उसका जवाब तो सुनो, परमेश्वर को जवाब क्या देता है शैतान?
उसका स्वभाव तो देखो, शैतान का स्वभाव देखो। आपको समझ में आ जाएगा जब लोग बात करेंगे ना आपसे, तो आप समझ जाओगे कि आप किसी शैतान से बात कर रहे हो। उसके अंदर में शैतान है। वो कहता है पृथ्वी पे मैं डोलते डालते चला आ रहा हूं। हालेलुया। टोन को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि शैतान कहां पर मौजूद है। टोन को समझिएगा, शैतान कैसे बात करता है। मैं डोलते डालते पृथ्वी में चला आ रहा हूं। हालेलुया। बात किससे कर रहा है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार से बातें कर रहा है। पर कहता क्या है? डोलते डालते चला आया हूं। जब वो पहुंच जाया करता परमेश्वर के पास में, और अभी भी तो चला गया था। वो तो सोचा कि वो एक विजयी जीवन को जी रहा है, परंतु यहां पर युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत को आदेश मिल चुका है कि अब इस शैतान को, इस अजगर को, इस इब्लिस को क्या करो? स्वर्ग से निकाल फेंको। अब इसके लिए यहां पर कोई भी जगह नहीं है। अब बाइबल ऐसा कहती है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह यानी कि यीशु मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पे दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने जो शैतान जाया करता था ना, वो गिरा दिया गया है। और जो शैतान सोच रहा था ना कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा करके मैंने विजय को हासिल कर ली है, अब बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह ने कहां से उतार करके प्रधानताओं और अधिकारों को कहां से? स्वर्ग से नीचे उतार दिया। और क्या किया? उसका तमाशा बना दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया है? उसका तमाशा बना दिया गया है। और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि के साथ में, कुलुस्सियों 2:15 पे है, यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। जिस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया ना, हालेलुया, हालेलुया, शैतान क्या सोचा? मैं विजयी हो गया, मैं विजयी हो गया। अब शैतान की आंखें खुली और उसको समझ में आया कि लोग उस क्रूस के पास में आते हैं, घुटनों को देखते हैं, क्रूस पे चढ़ा हुए यीशु को देखते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और अनंत जीवन को पाके जाते हैं। मैंने तो समाप्त करने की कोशिश की थी, यहाँ तो उद्धार की लाइन लग गई है, जीवन की लाइन लग गई है। एक आता है, दूसरा आता है। अब वो तो कुछ समय हो रहा था, पर अब तो भीड़ की भीड़ आ रही है, उद्धार को पा रही है, अनंत जीवन को पा रहे हैं। मैंने सोचा सब समाप्त, पर ये क्या हुआ? अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में भीड़ बढ़ते चले जा रही है। तमाशा बन गया उसका, उसके चेलों के सामने, उसके जितने भी अनुयायी थे ना, जो उसको देख रहे थे। अब क्या हो गया वहां पर? वो तमाशा बन गया है कि जो प्लानिंग उसने की थी यीशु मसीह को लेके क्रूस पे सब कुछ समाप्त कर देने की, अब उसी का मजाक उड़ता है। हालेलुया। उसका खुल्ला मजाक उड़ रहा है। और जो उसकी अधीनता में थे ना, उसकी गुलामी में जीवन को जी रहे थे, अब क्या हो रहा है? वो वहां से उद्धार को पाते हैं और लौट करके आते हैं और फिर क्या? अधिकार को प्राप्त करते हैं। और कौन सा अधिकार? कि मैंने तुमको सांप और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है, उससे तुम्हें अब कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। दिन प्रतिदिन पल हर पल शैतान अब पैरों तले रौंदा जा रहा है, किसी की भलाई के चलते तो किसी के क्रूस पर उद्धार को पालने के चलते, यीशु मसीह के भलाई का स्वाद चखने के चलते शैतान प्रत्येक पल हराया जा रहा है, निराश है और कुछ नहीं, वो क्रोध में है। और जानते हैं, इंसान जितना असफल होता है ना, स्वभाव को समझिएगा प्रिय भाइयों बहनों, इंसान जितना असफल होता है उतना ही वो फ्रस्ट्रेट होता है, उतना ही उस पर क्रोध आता है।
वो चिड़चिड़ा होता चला जाता है अपनी असफलता की वजह से। और शैतान के साथ भी यही हो रहा है। वो असफल हो गया ना, वो क्रोधित हो गया। अब बाइबल कहती है 17वीं आयत में, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं है। समुद्र के बालू को कभी समझेगा, परमेश्वर का आत्मा समझाएगा, परंतु उस बालू पे जाके वो खड़ा हो गया है। किनसे लड़ने? जो आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। हालेलुया। मसीह में एक स्थिर जीवन को जीना चाहते हैं, यीशु मसीह में लगातार बने रहना चाहते हैं। कई लोग प्रभु में आते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लौट जाते हैं। कभी प्रार्थना करते हैं, फिर मन नहीं करता है। कभी खूब चढ़ जाते हैं, फिर आना बंद कर देते हैं। मन के अंदर में जोश, उत्साह नहीं होता है, परंतु वो एक स्थिरता की मांग कर रहा है कि एक जुनून, यीशु मसीह का जुनून, जिसमें लगातार आगे बढ़ते चले जाए। बाइबल कहती है उसकी गवाही उस व्यक्ति को स्थिर रखेगी। हालेलुया। आज हमने भजन संहिता में भी सुना है, 2 अध्याय में पास्टर जन शाह ने जब प्रचार किया, वो बता रहे थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। सुसमाचार का प्रचार, ये हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, उनको मृत्यु के वश से निकाल के जीवन पर ले जा सकते हैं। यीशु मसीह जी उठा है, ये संदेश लोगों को दे करके हम आग में से झपट करके निकाल के उनको जीवन की बातों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भलाई का काम है और सबसे बड़ी भलाई का काम है। लोगों को 500 रुपए दे देना, 2 दिन में तो वो समाप्त हो जाएगा, परंतु किसी को उस अनंत जीवन का स्वाद चखा देना, अनंत काल तक उसका आनंद वो उठाता रहेगा। एक ऐसे काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, सुसमाचार प्रचार, यानी कि हर एक व्यक्ति उस आनंद को उठाए और अनंत काल तक उठाए, अनंत काल तक। यही तो परमेश्वर चाहता है। इस पृथ्वी के अंदर में हमें ज्योति के रूप में रखा गया है। लोगों की भलाई, यानी ज्योति का काम है लोगों को रास्ता दिखाना, और हमारा काम है लोगों को अनंत जीवन का मार्ग दिखाना। और सच्चा मार्ग यीशु 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 है, क्योंकि यीशु के बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और ज्योति का काम यही है, मार्ग दिखाना। हालेलुया। ये भलाई के कामों के लिए हमें घर में सिर्फ बैठने के लिए नहीं, परंतु हाँ, हम अपने लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, बुला करके उनसे बातें कर सकते हैं। अपने कॉटेज मीटिंग करके उन्हें बुलाया जा सकता है। ऐसे लोग जहाँ पर अनंत जीवन की भूख और प्यास नहीं, उनके अंदर में वो सारी चीजें, परमेश्वर ने बहुत से रास्ते दिए हैं हम उसका, परंतु बाइबल कहती है ऐसा काम करने से ना हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन की गवाही, यीशु की गवाही देकर के हम भलाई का काम कर सकते हैं, स्थिर बने रह सकते। परंतु बाइबल 12 की 11वीं आयत में कहती है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। गवाही का वचन, यीशु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए, पर गवाही का वचन जितना ज्यादा हम, हालेलुया, एक गवाही मैं देता हूँ और हर समय देता हूँ कि मान लीजिए 2 लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, पर एक व्यक्ति के साथ में ना कोई बड़ा अधिकारी है, तो दूसरा अपने आप दब जाता है। हालेलुया। दूसरा अपने आप दब जाता है। एक इंसान उस पर कब हावी होएगा? जब सामने वाला उसको कमजोर नजर आता है, तब। अब सोचिए, जब हम यीशु की गवाही दे रहे हैं, जो शैतान का खुल्ला तमाशा बना चुका है, जब वो हमारे साथ है तो वो शैतान कांपना शुरू हो जाएगा। जिसके सुसमाचार को लेके यदि हम निकलेंगे ना, वो हमसे डरने लग जाएगा। यानी कि हम जितना भी आगे बढ़ेंगे ना, उतना ही शैतान पीछे हटता चला जाएगा। पर जो इंसान पीछे हटता है ना, शैतान उसके जीवन पर आगे बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम भलाई के कामों के लिए, यानी कि सुसमाचार प्रचार के लिए, और जो भी भलाइयाँ हैं जो परमेश्वर ने इस पवित्र वचन में ठहरा दी है, हम उसको करने के लिए आगे बढ़े। एक जयवंत जीवन को जीने के लिए, मृत्यु पर जय को प्राप्त करने के लिए हमारा परमेश्वर यही तो चाहता है। पर वो क्या चाहता है कि सबसे पहले
मैं को हम त्याग दें। आज यदि यहां से हम लेके जाएं तो पवित्र आत्मा का एक फल भलाई को लेके जाएं, और यहां को छोड़ के आज जाए शरीर का फल, अहम मैं यहीं छोड़ दें, और जिसका स्वभाव है वो आगे ले जाएगा। आज से एक जयवंत जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता, वो जो कब्र में से जी उठे ना, उन्होंने एक ऐसा ही जीवन को जिया था। और जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है ना, पर यीशु मसीह वहां पर मालूम है कैसे निकल के आए हैं। जब यीशु मसीह निकल करके आए हैं ना, मरियम मगदलिनी सबसे पहले दिखती है, पर एक बात यीशु मसीह के साथ में थी, और वो बात थी प्रकाशित वाक्य की किताब पहली अध्याय। वो कलीसिया नहीं बल्कि संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है। और यहां पर पहली अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। वो जो नीचे गया ना, यीशु मसीह नीचे कार्य कर रहा था, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर, शैतानों को नीचे। हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह इस नीचे में क्या कर रहा था? मृत्यु और अधोलोक उसकी चाबियों को लेकर के बाहर आया था। और वही तो है जब वो कहता है कि अब अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल होंगे, क्योंकि उसने कलीसिया के लिए उस फाटक को लॉक करके रख दिया है। उसकी चाबी सिर्फ उसके पास में है, उसके पास में है। यदि वो चाहे एक मनुष्य के लिए उस अधोलोक को खोलेगा, यदि वो ना चाहे तो उसके लिए बंद कर देगा। वो उसकी मर्जी पर है, वो यीशु की मर्जी पर। इसलिए आज से जो जीवन जीना है ना, वो यीशु मसीह को प्रसन्न करने का जीवन जीना है। एक ऐसे जीवन को जीना है जिससे हमारा यीशु मसीह एक प्रसन्न हो जाए, उसका हृदय हमारे जीवन को देख के आनंदित हो जाए, और वो हमारे लिए क्या करे? उस अधोलोक के फाटक को बंद कर दे। यानी कि अब जब मृत्यु होगी ना, तब क्या होगा? सीधे हम परमेश्वर के पास में, इस अधोलोक में जो वो आत्माएं ठहरी हुई थी, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हर समय एक एग्जाम्पल देता हूं कि जिस वक्त मूसा की मृत्यु हुई ना, तो उस समय यीशु मसीह ने ना, वो जरूर उसको स्वर्ग जाना था, परंतु यहूदा के पत्र में उसकी पहली अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर में, यहूदा का पत्र उसकी 9वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से सौ के विषय में वाद विवाद किया। हालेलुया। यानी कि मूसा की मृत्यु हो गई और मूसा का शव पड़ा हुआ है, और वहां पर कौन आ गया है? मिकाएल स्वर्गदूत भी आ गया है, परंतु वहां पर कौन आ गया है? शैतान भी आ गया है। वही अजगर आ गया है, वही इब्लिस वहां पर आ गया है, और वो क्या चाहता है? उसको अधोलोक में लेके जाना चाहता है। पर मिकाएल किस लिए आया है? मिकाएल, परमेश्वर को मालूम था कि शैतान आएगा, उसको अधोलोक में ले जाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा है? स्वर्गदूत को भेजा है। अपने स्वर्गदूत के जो प्रधान है मिकाएल को भेजा है। और किस लिए भेजा है? मूसा की आत्मा को स्वर्ग में लेके जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा अपना काम करता रहा, मूसा अपना काम करता रहा। उसकी चिंता परमेश्वर को थी। परमेश्वर ने उसको अधोलोक में जाने नहीं दिया। कहां? सीधे स्वर्ग में। सीधे स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसको बुलवा लिया है। अब मूसा अनंत काल का वहां पर जीवन जी रहा है। एलिया के साथ वो यीशु मसीह के समय प्रकट हुआ था, बातें की थी यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में। हालेलुया। वो अधोलोक जिस पर शैतान का अधिकार था, उस वक्त में उसके पास भी चाबी थी। वो ले जा सकता था, लोगों को ले जाया करता था जो आज्ञाकारिता का जीवन नहीं, या जिनका अभी उद्धार नहीं, जिन्होंने थोड़ा सा ठहर गए हैं अभी यीशु मसीह के आगमन तक, वो सबको ले जाया, सबको बंदी गृह में डाला करता था वो। परंतु यीशु मसीह के आगमन और उसके बाद में उनके पुनरुत्थान के साथ में ही वो चाबी अब यीशु मसीह के पास में है, और अधोलोक की जो चाबी है अब शैतान के पास में नहीं है। हालेलुया। अब ये यीशु मसीह की मर्जी पर निर्भर करता है, परंतु ये समय है कि वो चुनाव कर रहा है।
बुलाए हुए बहुत और उनमें से वो चुने हुओं को अलग कर रहा है। हालेलुया। और उन चुने हुओं के लिए उस फाटक को वो बंद करता जा रहा है। वो चुने हुए हैं, जब अपनी देह को त्यागेंगे वो अधोलोक में नहीं जाएंगे, सीधे ऊपर जाएंगे। और इसलिए हनोक लिखता है कि जब प्रभु आया ना, अपने वो लाखों संतों पवित्र लोगों के साथ में आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह का आगमन होगा ना, तो वो अकेले नहीं होगा, वो अपने पिता की महिमा के साथ में, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ में, परंतु उसके साथ में होंगे संत लोगों की आत्माएं। हालेलुया। यानी कि हम जो आत्मिक जीवन, यानी कि एक पवित्रता का जो जीवन हमने जिया है, आज्ञाकारिता का जीवन जिया है, विश्वास का जीवन जिया है, इस देह को त्यागते हैं, सीधे स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह के साथ फिर वापस आएंगे और फिर अपनी देह को हम प्राप्त करेंगे और वापस अनंत काल का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है आज से अब उस जीवन की तरफ जिसके लिए यीशु मसीह ने मंत्रण दे रहा है, हमें अपने कदम को बढ़ाना है। उसकी दृष्टि हमारी तरफ लगी हुई है आज। हालेलुया। वो बताना चाहता है कि आज के दिन का महत्व क्या है। वो बताना चाहता है इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक में क्या क्या घटनाएं घट गई। वो बताना चाहता है कि जो एक समय में जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जो हम पर प्रभुता करता था, आज हमारे कदमों तले उसको डाल दिया गया है। हालेलुया। वो ये चाहता है कि अब उसकी अधीनता का जीवन नहीं, बल्कि उस पर प्रभुता का जीवन जियो, क्योंकि आप लोग मृत्युंजय है। मृत्यु पर आपने जय को प्राप्त कर ली है यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु मसीह में आपने मृत्यु पर जय को प्राप्त की है और आप उस जीवन को जिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। आज वो जो हमारे लिए आंधी, तूफान, सारी बातों से छिपने का स्थान है, वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आज चले। आज की इस आराधना में, उसकी मौजूदगी में। हालेलुया। आइए कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। इस महान दिन में महान कार्यों को हमने सुना। बाइबल कहती है मृत्यु के दर्जे से मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के साथ ही शैतान निकम्मा हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लोगों को डरा के अपने वश में रखने वाला शैतान अब बिना काम का हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती है हमें डर भय की आवश्यकता नहीं, परंतु इस पल में हम यीशु मसीह की नजदीकी में चले, उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में। हालेलुया।
सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ हमारा उद्धार हमारी उद्धार की चट्टान है प्रभु जी। हमारा आशा केवल तू है मेरे प्रभु जी। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर आज इन वचनों को सुना है प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन हम अपने आप का इनकार करते हैं प्रभु जी। अब तक पिता परमेश्वर जो हम मैं करते थे प्यारे प्रभु जी, आज उन बातों से हमें आजाद कर पिता परमेश्वर। जहां हम अपनी बड़ाई चाहते थे प्यारे प्रभु जी, तो हमें आजाद कर पिता परमेश्वर। जहां हम चाहते थे कि लोग हमें पूछे, उन बातों से हमें आजाद कर मेरे प्रभु जी। हमें छुटकारा चाहिए पिता। जहां वो शैतान हमें ऐसी बातों में उलझा के फंसा के रखा प्रभु जी, आज छुटकारा दे प्रभु। आज तेरा वचन जो आया है पिता, आज हरेक के जीवन में अद्भुत रीति से छुटकारा लेकर आए। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। बोले से मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। पुकारे मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। अपनी धार्मिकता की हथियार होने के लिए हमें ग्रहण कर पिता। हम अपने अंगों को, अपने आप को तेरी धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंपते हैं मेरे पवित्र पिता। एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। उन भेद की बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। हमने जिन बातों को आज जाना पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ में प्रभु जी बहुत से संतों के शरीर भी जी उठे प्रभु जी। हम एक ऐसे जीवन को चाहते हैं मेरे पवित्र पिता, एक ऐसे जीवन को जब क्रूस पर यीशु मसीह भलाई कर रहे थे और आपके स्वर्गदूत शैतान से युद्ध, हाँ मेरे पवित्र पिता
हम सांसारिक बातों में ना उलझे, जहां शैतान हमें उलझा के रखना चाहता है पिता, हमारे मनों में डालता है बुराई की बातों को, निंदा की बातों को, लड़ाई झगड़े की बातों पे हम उलझ जाते हैं पिता, क्योंकि हम कमजोर दुर्बल हैं। आज हमें आजाद करें मेरे पवित्र पिता, ताकि हमारा घराना पिता मसीह यीशु की सेवा करे, भलाई करे और आपका स्वर्गदूत में खाए और उसकी सेना अपने कार्यों को करे, यानी कि शैतान से युद्ध, और हम आपके कारण एक विजयी जीवन को जिए मेरे पवित्र पिता। तू मेरा चरवाहा, संतावना मेरी तू, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, संतावना मेरी तू, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। कहे मैं हूं यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। हाँ मेरे पवित्र पिता, हम यहाँ आपके सम्मुख आपकी छाया तले प्रभु जी, क्योंकि लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो ठिकाना पाएगा। जीवन की आंधी तूफान बारिश में पिता, एक ही बात प्रभु जी कि हम आपके निकट में आए, उससे जूझे ना। आपके स्वर्गदूत है ना मेरे पवित्र पिता, हमारे मन में ये बात सिखाने, इन बातों को डालने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने निराश हताश हारे हुए इस स्थान पर हैं पिता, एक विजयी जीवन को, विजयी बातों को यहां से लेके जाए। अनुग्रह करे पिता, अनुग्रह करे पिता, उसकी सामर्थ्य पर आ रही है। उसका पवित्र आत्मा पे स्पर्श करना चाहता है, उसका पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देना चाहता है भलाई करने के लिए, शैतान की बातों को अपने कदमों तले रौंदने के लिए। हालेलुया। ओ रे शतुरी खंद्र बश्रवते तमा, ओ रीबा लखतर बश्रवते तमा, ओ रे बे रशे, ओ रे लिखी कतर बशे। ओ ग्रहण करे उसकी सामर्थ को, ग्रहण करे उसकी सामर्थ को। ओ रे बेशरवते तमा, ओ रीबा लखतर बश्रवते तमा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन जया, बहन जया, तेरे पर अभिषेक आ रहा है, तेरे पर अभिषेक आ रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बारिश के रूप में तुझ पर उतर रहा है। ओ रे रे बेशतोरी कमला खत्र बत्ते तमा, ओ रे बेशे, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखंद्र वैश्रवते तमा, ओ रिखल्ला खरिया श्रवते तमा, ओ रि बाबा बरशे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रि बाबा बरशे। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
में दरारें हैं, विचारों में मतभेद है, एक दूसरे का अनादर है, आप प्रभु की इच्छा को स्वीकारें, एक दूसरे की भलाई करना शुरू करें। परमेश्वर का अवसर दे रहा है इस पल में आपको, आप एक दूसरे की भलाई के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर शैतान के कार्यों को आपके परिवार में समाप्त कर रहा है। वो यीशु प्रकट हुआ है शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए। आज वो आया है आपके परिवार पर शैतान के कार्यों को समाप्त करने। हालेलुया। विश्वास से ले उसकी इस ब्लेसिंग्स को, आपके परिवार में वो शांति उधेड़ रहा है। अपने मन में शांति को लेके जाए, उस आनंद के फल को लेके जाए, और आपका परिवार इस फलों का आनंद उठा सके। वो कुछ कर रहा है आपके परिवार के लिए। जो प्रभु के सम्मुख तो आते हैं, अपने मन को दूर रखते हैं, और इस कारण से आपकी नौकरी, आपका बिजनेस सब चौपट है, क्योंकि आप देह में तो यीशु के साथ में होते हैं, पर मन आपका भटक रहा होता है। मन प्रभु का संबंध प्रभु के साथ में नहीं। आज वो आपको बुद्धि देने जा रहा है। वो आपको बुद्धि देने जा रहा है, क्योंकि सफलता के लिए बुद्धि से लाभ होता है। ले लो उसकी बुद्धिमानी को, ले लो। यीशु के नाम से आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वो आपको सफल देखना चाहता है, क्योंकि आप उसकी संतान है। वो अपनी महिमा आपके जीवन पर प्रकट करना चाहता है। ओ हालेलुया। जब हम पापी थे, उसकी महिमा से रहित थे, उसकी महिमा से रहित थे, परंतु अब उसकी महिमा हमारे जीवन पर आ रही है। ओ री बाबा बाराशे। यीशु मसीह ने काना के विवाह भोज में पानी को दाखरस में बदला। आपका सफल बिजनेस सफल हो रहा है, आपकी सफल नौकरी सफल हो रही है, आपका सफल परिवार सफल हो रहा है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। ओ री बाबा बाराशे। हालेलुया। जिसने कनान देश बंजर भूमि को उपजाऊ कर दिया। हालेलुया। आपकी बंजर भूमि पर वो आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। ले ले उसकी आशीषों को, ले ले उसके वरदानों को। उसका अभिषेक आप पर आ रहा है। ओ अग्नि के रूप में, जलधारा के रूप में, आंधी के रूप में। ले ले यीशु के नाम पर उसे ले ले। हालेलुया। ओ रिबा शतुरी खंदर अवश्य। ओ हालेलुया। पिता, आज आपने अपनी बाहों को फैला चुके हैं। वो कील से छेदा हाथ आज कलीसिया के ऊपर आ चुका है। धन्यवाद प्रभु, आपकी सामर्थ यहां बह रही प्रभु। आज आपकी सामर्थ को मैं यीशु के नाम में रिसीव कर देना। आपने हमारे जीवन पर जो उन्नति उंडेली है, उसके लिए धन्यवाद राजा। आज आपने वचन के द्वारा हमसे बोला है और बातचीत किया है। आपका धन्यवाद महाराजा। हम सब हाथ उठाकर आपको आदर देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि इब्रानी 2:9 में प्रभु आपके सिर पर तो महिमा और आदर का मुकुट रखा हुआ है राजा। धन्यवाद पिता, आज हम सबसे बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अपनी सामर्थ्य भरने के लिए धन्यवाद देते पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं, और दुआ यीशु के नाम पर मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हमें जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने डूब का बपतिस्मा, वो खड़े रहे। बाकी बैठ करके आराधना में सहभागी हो जाएंगे। जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है, वो अपने स्थान पे खड़े रहें। हम प्रभु भोज की आराधना में आगे जाएंगे। प्रभु भोज की आराधना में जिन्होंने डूब का